students, welcome to Ganit classes. So in last video we were doing this figure it out. Okay, we have done first question all parts. Now we are starting question 2. So what it says, it is a page number 102. Using the diagonal properties construct करनी है to construct a parallelogram. This is not 11gram, this is parallelogram whose diagonals are of length. जिसके diagonal की क्या length है 7 centimeter and 5 centimeter intersect at an angle of 140 degree. ठीक है, तो इसका रफ बना लेते हैं. क्या चाह रहे हैं हम क्या चाह रहे हैं कि दोनों diagonal एक दूसरे को कट करें. कौन से एंगल पे 140 डिग्री. तो इसका सबसे इजी वे है कि पहले आप एक डायगोनल को ड्रॉ कर लो. दोनों में से कोई एक डायगोनल 7 and 5. तो हम पहले 7 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेते हैं. आप 7 भी लगा सकते हो 5 भी लगा सकते हो. दिस इज वन एंड सेम थिंग. अगर अभी 7 ले रहे हैं तो बाद में 5 लेंगे. तो हमने 7 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी. ठीक है, इसका नाम, क्योंकि डायगोनल का नाम हम लिखें ABCD, तो डायगोनल के नाम AC and BD, तो हमने इसका नाम रख दिया AC. दिस इज 7 सेंटीमीटर. देखो जैसे ही डायगोनल ड्रॉ करना है साथ के साथ इसका मिड पॉइंट लोकेट कर लो. 7 का हाफ क्या होता है 3.5. तो हमने 3.5 को मार्क कर लेना स्केल से. वेयर इज 3.5? सी, दिस इज 3 और 4 के बीच में. दिस इज 3.5. लोकेट कर लिया. अब जो डायगोनल्स के दोनों पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल, इनके बीच का एंगल कितना है 140 डिग्री. 140 डिग्री के लिए आप यहाँ पे D रखेंगे प्रोटेक्टर, और ऐसे रखना है डॉट के नीचे डॉट, और ये आपकी जो स्केल की लाइन और ये जो लाइन D की लाइन दोनों मैच करनी चाहिए. तो यहाँ से हम देख रहे हैं 140, हेयर इट इज़ 90 के बाद चले. दिस इज़ 140 डिग्री. 140 डिग्री को हमने मार्क कर लिया. अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे. इस लाइन को हम दोनों साइड एक्सटेंड कर देंगे. ठीक है, दोनों साइड करना है क्योंकि डायगोनल है ना. ये कर दिया एक्सटेंड. ठीक है, अब ये एंगल कितना बना है, हाउ मच इट इज 140 डिग्री. हाफ वर्क इज डन. अब दूसरा डायगोनल कितना है 5, तो 5 का हाफ भी कर लो. इट इज 2.5. तो आपने अपनी कंपास को खोलना है 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, स्केल रखते हैं और कंपास से देखो जब भी मेज़र करना है वी स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम 0 से. ये देखो 3.5 है, ये 2.5. हमने प्रॉपर्टी क्या यूज़ की है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. एक दूसरे को हाफ ऑफ कर रहे हैं. तो हमने 5 का भी हाफ ले लिया 2.5 मेज़र करके हमने ये मिड पॉइंट से रख के एक आव ऊपर लगानी है इसी डायगोनल पे और एक नीचे. ठीक है, अगर आपको स्पीड से लग रहा हो रिवाइंड करके आप बार बार इसको देख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज NCERT क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 102. अब ये आपका आ गया पॉइंट B एंड D. अब इनको आप ज्वाइन कर दो, AB को, B और C को. यस, C और D को, एंड देन D और A को. ठीक है, तो ये आपका बन गया पैरेललोग्राम. देखो इसका एक डायगोनल 7 है, ये वाला जो हमने पहले ड्रॉ किया था, और ये वाला 5 है. तो हमने प्रॉपर्टी क्या यूज़ की है, डायगोनल्स किसके ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. किस एंगल पे करते हैं वो हमें दे दिया एंगल, हमें 140 दे दिया तो हमने 140 ले लिया. इसका फिक्स नहीं है एंगल. ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है. नेक्स्ट इज यूजिंग डायगोनल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस. अब आपको क्या ड्रॉ करना है, यू हैव टू ड्रॉ अ रोम्बस whose diagonals are 4 and 5, 4 सेंटीमीटर and 5. अब यहाँ पे देखो एंगल नहीं है, यहाँ पे कोई एंगल गिवन नहीं है, बट हमें इसका एंगल ऑलरेडी पता है. ये हमें पता है कि रोम्बस के दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं. हमें एंगल ऑलरेडी पता है, तो हम वही प्रोसीजर लेंगे
सबसे पहले इनमें से कोई एक डायगोनल ड्रॉ कर लो। चलो हमने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पहले 4 लेना है, आपको पहले 5 लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने पहले 5 ले लिया, ठीक है, ये 5 तक हमने मार्क कर लिया। इसका नाम वैसे ही AC रख देते हैं और साथ के साथ इसका मिड पॉइंट भी हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हम ये 5 लिया है। 5 का हाफ क्या होता है? 5 का हाफ होता है 2.5, तो 2.5 पे हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही मार्क करेंगे, अब यहाँ पे कितने का एंगल बनाना है? यस, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, तो हम यहाँ पे 90 का एंगल बनाएंगे। ये यहाँ पे मार्क कर लिया 90, ठीक है। अब हम इसको एक्सटेंड कर देंगे ऐसे, इस लाइन को ऐसे हम एक्सटेंड कर देंगे, कर दिया, ठीक है। अब हमारा ये है कि ये हमारा 90 आ गया। अब दूसरा डायगोनल कितना है? 4 का हाफ कर लो, इट इज़ 2। तो हमने अपनी कंपास कितने सेंटीमीटर खोलनी है? 2 सेंटीमीटर। अब हम इससे मेज़र कर लेते हैं अपनी ये प्रोटेक्टर से, कंपास से। तो हमारा है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 0 to 2। तो 2 सेंटीमीटर का आँख हम यहाँ से ऊपर और नीचे लगा देंगे। ये हमने यहाँ पे लगाई और हमने यहाँ पे लगाई, ठीक है, दूसरे वाले डायगोनल पे। अब आपने इसको क्या कर देना है? जॉइंट। यहाँ पे नाम दे देते हैं B and D। अब इसको ज्वाइन कर दो, AD CD, ऐसे ही CB and B, ठीक है। तो ये आपका बन गया रोम्बस, बन गया। रोम्बस कैसे है? क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर आप मेजर करो, इसकी ऑल साइड्स इक्वल आएंगी और रोम्बस के बीच का डायगोनल के बीच का एंगल है 90 डिग्री। और इसके दोनों, ये हमने लिया था 5 सेंटीमीटर और ये दूसरा डायगोनल आ गया 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3 एट पेज नंबर 102। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, विच इज योर पेज नंबर 103। पेज नंबर 103 पे है प्लेइंग विथ क्वाड्रिलेटरल जियो बोर्ड एक्टिविटी। तो आपको ये जियो बोर्ड एक्टिविटी दी है कि अगर आप ऐसे जियो बोर्ड है या आपके पास डॉट वाला पेपर, अगर आप ऐसे शेप बनाते हैं और फिर इसको हम एंड्स को ज्वाइन कर दें, अगर हमने इनको एंड्स को ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास कौन सी शेप आएगी? देखो, अगर हमने डायगोनल बना दिया ना ये, और हम किस एंगल पे है? ये 90 पे, तो ये शेप आएगी हमारे पास रोम्बस। जब भी डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करें तो शेप बनेगी रोम्बस। अब कह रहा है कि आपने क्या करा? एक्सटेंड वन ऑफ द डायगोनल। एक्सटेंड मतलब हमने एक डायगोनल को थोड़ा, रबर बैंड को थोड़ा और खींच दिया। तो अभी भी जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट अ रोम्बस। दिस इज अगेन अ व्हाट क्वाड्रिलेटरल यू आर गेटिंग? रोम्बस। क्योंकि हमें रोम्बस कैसे पता चल रहा है? क्योंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर क्यों नहीं लग रहा? बिकॉज स्क्वायर के लिए सारी साइड्स में भी जो एंगल है यहाँ पे 90 होना चाहिए, वो हमें नहीं नजर आ रहा। सो वी कैन से इट रोम्बस। नाउ वी कम टू पेज नंबर 104, ज्वाइनिंग द ट्राइंगल्स। टेक 2 कार्डबोर्ड कटआउट्स ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल। देखो, 2 इक्विलेटर ट्राइंगल दे दिए। कैन यू ज्वाइन देम? यस, ठीक है, ऐसे हमने ट्राइंगल को रख के ज्वाइन कर दिया। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर? अब बताओ कौन सी शेप है? ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट इज अ रोम्बस। व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल, इट इज अ रोम्बस। टेक 2 कार्डबोर्ड कटआउट। अब फिर से 2 ट्राइंगल का कटआउट दे दिए, ठीक है। अब हम फिर से देख रहे हैं, ये भी आपको क्या लग रहा है? ऑल साइड्स आर इक्वल, सो व्हाट इज दिस शेप? दिस इज अगेन अ रोम्बस, ठीक है। ऐसे ही थर्ड जो इसका है पेज नंबर 105 पे, व्हाट ही सेज, टेक 2 कार्डबोर्ड cutout of a scalene triangle with sides 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो हमें ये 2 ट्राइंगल दे दिए। तो कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंट वेज। सो आई विल शो यू हेयर कौन कौन से वे से हम ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, एक हमारे पास 3 साइड है, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 12।
हम एक एक करके तीनों साइड को कंबाइन करेंगे। अगर हमने दोनों की 12 सेंटीमीटर की साइड ज्वाइन कर दी तो आपका ये कौन सी शेप बन रही है, 9 के सामने 9, 6 के सामने 6, तो ये आपकी शेप बन रही है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, बन गई। अब हम दूसरी साइड को ज्वाइन करते हैं। अब हम 6 वाली को ज्वाइन कर देते हैं। दोनों ट्राइंगल ऐसे रख दिए कि इनकी 6 वाली साइड मैच कर रही है। अब देखो, जब ऐसे मैच करेंगे फिर से अपोजिट साइड्स आर इक्वल, 9 के सामने 9, 12 के सामने 12, दिस इज अगेन अ पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, एक थर्ड वे से भी हम कर सकते हैं। तीसरी साइड कौन सी बची है जो हमने अभी तक नहीं करी, हमने 12 की रख ली सेंटर में, फिर हमने 6 रखी। अगर हम 9 को रख दें, अगेन यू कैन सी 12 अपोजिट 12, 6 अपोजिट 6, तो ये कट आउट करके भी आप ये कर सकते हैं, 2 कटिंग करके ट्राइंगल की ये कर सकते हैं। दिस इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। अगेन यू विल सी ऑल फिगर्स आर पैरेललोग्राम। सारी जो शेप है वो क्या बन रही है, पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चे, ये आपका पेज नंबर 105 पे आ गया। लास्ट है डिफरेंट वेज, मैंने अभी आपको करके बता दी है। नेक्स्ट ही सेज, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल विच आर obtained by joining the triangles? Justify your answer whenever you identify a quadrilateral. तो इसके लिए आपको क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज करनी पड़ती हैं जो हमें अपने पिछले वीडियोस में की हैं। ठीक है, कि कौन सा, अब आइडेंटिफाई कैसे करते हो, तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है तो पैरेललोग्राम एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू काइट एंड ट्रेपेजियम। ओके, इफ यू लाइक such video, like, share and subscribe, and thanks for joining Ganit classes. Bye bye.